दिल्ली के सभी सांसद, पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली की देशभक्त, संस्कृति प्रिय, गुरुओं को अपना आदर्श मानने वाली जनता आज आम आदमी पार्टी के कार्यालय में जा रहे हैं। मेरे मित्रों, जो काम आम आदमी पार्टी ने किया, मैं आपके ध्यान में लाना चाह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी एक टूल किट के तहत गुरुओं का अपमान कर रही है। चाहे वो आतिशी दिल्ली में हो, विधानसभा के पवित्र पटल पर जिस तरह से उन्होंने गुरुओं का अपमान किया, उसी तरह आम आदमी पार्टी के नेता और सत्ता के नशे में चूर केजरीवाल के प्रिय शिष्य भगवंत मान जी रोज गुरु घर के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते। गुरु के दसवंत जो गुरुओं ने हमें परंपरा दी, उसके खिलाफ बयान जारी करते, लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि गुरु के गले में आप अपना दसवंत मत डालो। मित्रों, दुर्भाग्यपूर्ण। और यहां तक कि बड़ा दुख होता है कि आज एक वीडियो चल रहा है, उस वीडियो के अंदर जिस तरह आम आदमी पार्टी का नेता, मुख्यमंत्री गुरुओं का अपमान कर रहा है, ये एक टूल किट के तहत, एक योजना के तहत गुरु परंपरा का विरोध किया जा रहा है। पंजाबी भाईचारा, हिंदू भाईचारा, हिंदू सिख भाईचारा, उसमें भेदभाव करने का प्रयास हो रहा है। जब आतिशी जी बोल रही थी तो मेरे को 1 नवंबर 1984 याद आ रहा था। इसी दिल्ली की धरती पर 3000 से ज्यादा सिख भाइयों को जिंदा जला दिया गया। देश के 52 शहरों को कांग्रेस पार्टी के नेताओं के इशारे पर शमशान बनाया गया। यहां तक नहीं, वोटर लिस्ट पकड़ कर सिखों के गलों में टायर डाले गए, गुरुद्वारे जलाए गए, चिन्हित करके एक सिक्का रेट 500 रुपया रखकर सिखों को मारा गया। वो दिन जो कांग्रेस ने पूरे देश के अंदर सिख नरसंहार किया था, उसी तरह जिस तरह उस समय योजना बनाकर गांधी नेहरू परिवार के इशारे पर सिखों को मारा गया था, गुरुद्वारे जलाए गए थे, दुकानें लूटी गई थी। वो देश के सीने पर वो काला दाग है। मित्रों, उसी तरह एक योजनाबद्ध केजरीवाल के इशारे पर, चाहे वो आतिशी दिल्ली में हो या पंजाब के अंदर भगवंत मान हो, वो बार बार गुरु परंपरा का अपमान कर तमस व तनाव का वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली की जनता ने कांग्रेस के उस षड्यंत्र को अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में विफल किया था और देश की सदन के अंदर पहले व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने दिल्ली के सिखों की सूची वहां पेश की। मैं आज भी दुख होता है कि कांग्रेस पार्टी सिखों के कातिल जगदीश टाइगर को अपना नेता मानती। आज भी जो सज्जन कुमार जेल में है, वो सिख कत्लो गारत के कारण जेल में है, लेकिन आज भी वो कांग्रेस का नेता है। और मैं हैरान हूं, उसी कांग्रेस के साथ नूरा कुश्ती खेलते खेलते केजरीवाल साहब भी सिखों का अपमान, गुरुओं का अपमान, सिख परंपराओं का अपमान करने वाली आतिशी और भगवंत मान को दिल्ली और पंजाब में अपना विधानसभा में नेता बनाकर बैठे। शर्म आती है कि गुरुओं के बारे में जो शब्दों का प्रयोग विधानसभा के पवित्र पटल पर किया गया, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी चुप है। गहरी चुप्पी
ये रहस्य में चुप्पी 2024 में आपने मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ा। आज ये नूरा कुश्ती आप खेलने, ये एक टूल किट के तहत हो रहा है। और मेरी यहां से ये दिल्ली की जनता की ओर से मांग है, तुरंत आतिशी को और भगवंत मान को अपने पदों से सस्पेंड करना चाहिए। गुरुओं का अपमान कर रहा है। एक केजरीवाल की टूल किट है। उस समय गांधी नेहरू परिवार सिखों पर अत्याचार की योजनाएं बना रहा था। आज केजरीवाल का कुटुंब सिखों के खिलाफ योजनाएं भी बना रहा है और गुरुओं का अपमान भी कर रहा है। आज का ये रोष प्रदर्शन, ये दिल्ली और भारत के सभी नागरिकों के मन में जो दुख है कि हम गुरुओं का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मेरे साथ नारा लगाइए, गुरुओं का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। 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 भगवंत मान आतिशी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। भगवंत मान आतिशी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। गुरुओं का अपमान करने वाले इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। गुरुओं का अपमान करने वाले इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। गुरुओं का अपमान करने वाले इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। गुरुओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। गुरुओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और गुरुओं का अपमान, भारतीय संस्कृति का अपमान भारतीय जनता पार्टी ये सहन नहीं करेगी। ये आपके बीच में सबूत है कि पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी इस प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं। भाई आरपी सिंह विभिन्न पदों पर रहते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारी सांसद बहन कमलजीत जी, योगेंद्र चंदोलिया जी, पार्टी के अन्य पदाधिकारी, मैं सबको इस बात के लिए कि जो देश के प्रधानमंत्री भारतीय संस्कृति को जिसको विलुप्त करने का 75 साल की 78 साल की आजादी में 63 साल तक लगातार होता रहा। जिस तरह से आतिशी जी जो कि नेता विपक्ष भी हैं, शब्दों का इस्तेमाल किया, वो स्तब्ध करने वाले शब्द हैं। गुरु तेग बहादुर जी जो हिंद की चादर कहलाते हैं, जिन्होंने अपने धर्म, अपने समाज और अपने सब लोगों की रक्षा के लिए खुद को बलिदान किया, ऐसे गुरु के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना आतिशी जी के लिए मुझे लगता है कि उनके ऊपर बहुत बड़ा सवाल उनकी मानसिकता के ऊपर है और आतिशी जी को इसके ऊपर माफी मांगनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए।